आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियास रणपारा सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। राधा रानी की कृपा से ब्रजमंडल में ऐसे अनेकों संतों के दर्शन बड़े सहज में प्राप्त हो रहे हैं। आज हमें प्रेम सरोवर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ एक संत विराजमान हैं। आज हम उन संत भगवान के पास चलते हैं और आनंद लेते हैं आज के उनके दिव्य सत्संग का। कैसे वो यहाँ आए और कहाँ के वो रहने वाले हैं हमें कुछ नहीं पता। आज प्रथम बार हम उनके दर्शन कर रहे हैं, तो आइए चलते हैं उन संत महाराज के पास और आनंद लेते हैं उनके आज के दिव्य सत्संग का। मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। ये वही स्थान है जहाँ हमारे प्रियाजी और लालजी का प्रथम मिलन हुआ। इसको प्रेम सरोवर कहा जाता है, जहाँ ठाकुर जी के मिलन के उपरांत जब हमारी किशोरी जी जैसे ठाकुर जी का मिलन हुआ तो प्रेमावेश में जो आंसू आँखों से निकले, उन आँखों के आंसुओं से इस दिव्य प्रेम सरोवर का निर्माण हुआ। इसी के पावन तट पर पूज्य महाराज श्री विराजमान हैं। आइए चलते हैं उनके सानिध्य में और आनंद लेते हैं उनके आज के दिव्य सत्संग का। और अब हम पहुंच गए हैं पूज्य बाबा महाराज के सानिध्य में। पहले बाबा महाराज को प्रणाम करते हैं। महाराज जी राधे श्याम, आपके चरणन में बार बार प्रणाम। महाराज जी आप कहाँ से पधारे हैं? हम प्रयागराज, इलाहाबाद प्रयागराज से। शरीर आपको वहीं को है? बिल्कुल। तो महाराज जी यहाँ आप कैसे ब्रजमंडल में पधारे? यहाँ गुरु जी का आश्रम है मथुरा में जी। अब गुरु जी शरीर छोड़ गए, आश्रम है तो यहाँ आ जाते हैं। अक्सर 84 कोस में परिक्रमा करते रहते हैं, दर्शन पाते रहते हैं हर जगह के ब्रजमंडल के। आपको शुभ नाम? राकेश गिरी। राकेश गिरी महाराज जी। प्रभु, आपने जो ये बैराग धारण करो वो कौन सी अवस्था में आपने धारण करो? ये हमारा 2012 से है जी। तब से हम इसी में आगे गुरु जी के सानिध्य में। और गुरु जी इस समय बैकुंठवास हो गए हैं। अच्छा, 2020 पूरा हो गया उनका? हाँ। तो महाराज जी ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि या मार्ग पे आपको आगे बढ़ना है? पहले तो घर से निकल गए थे, कुछ दिन रहे इधर उधर जी। और उसके बाद फिर संतों के सानिध्य में रहे जी। तो फिर वहाँ से लगा कि गुरु जी से दीक्षा ले लिया जाए और फिर उन्हीं के सानिध्य में जुड़ गए। जी। फिर तब से उन्हीं के सानिध्य में रहे हैं। हमारे गुरु जी का नाम प्रेम गिरी जी महाराज है। जी। तो महाराज ब्रजमंडल की यात्रा को भाव मन में कैसे प्रकट भयो? ब्रजमंडल में सबसे पहले तो इसका गुरु जी की उनके ही सानिध्य में रहे हैं तो उन्हीं के, वो यहीं पे रहते थे ब्रिज में ही। जी। और ब्रिज की वो भी परिक्रमा लगाते रहते थे, उन्हीं के साथ परिक्रमा लगाते रहते थे हम भी। जी। उन्हीं के परिक्रमा में सानिध्य में भी परिक्रमा लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्हीं के साथ आनंद में हम ही सब परिक्रमा लगाए हैं और अभी भी परिक्रमा लगा रहे हैं हम। गुरु जी के शरीर छोड़ देने के बाद में अब हम करते रहते हैं। तो कोई निश्चित स्थान आपका रहने का नहीं है? रमते राम कहें? नहीं, रिश्ते अगर निश्चित स्थान तो मथुरा में है। जी। मथुरा गोकुलपुर, गोपालपुर में। अच्छा। हाँ, गोकुल के करीब है। जब आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाती है तो आप फिर वहाँ हाँ, कुछ दिन वहाँ चले जाते हैं, कुछ दिन वहाँ रह जाते हैं, फिर आ जाते हैं तो फिर कहीं निकल जाते हैं। रमते राम? रमते राम, जैसे ब्रज में ही रमते रहना। तो महाराज जी यह ब्रज की क्या ऐसी विशेषता है जो आप बार बार ब्रज की परिक्रमा लगाते हो? कि ये तो कलयुग में सबसे बड़ा श्री कृष्ण की भक्ति का असर है। जी। जो सब भक्तों को यहाँ पे जो भी आते हैं उनको पूरी पूर्ण शांति और पूरी अनुभूति उन्हें होती है यहाँ पे राधा कृष्ण के। क्योंकि ब्रजमंडल में ठाकुर जी आज भी साक्षात बिल्कुल बिल्कुल, वो तो उसी वही कह रहे हैं हम जी। यहाँ राधा कृष्ण के प्रेम और भक्ति और ठाकुर जी की लीला अनेकों है जी। आप ब्रज में जहाँ भी जाएंगे हर जगह आपको आनंद ही आनंद और स्वयं भगवान के दर्शन यहाँ प्राप्त होते हैं और स्वयं बड़ी जल्दी प्रकट भी हो जाते हैं भगवान हर जगह। और हर अपने भक्तों की भी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी पूर्ण करते हैं। तो कलयुग में सबसे बड़े
श्री कृष्ण जी ही, राधा जी के बस स्थान ही सबसे महत्वपूर्ण है। संसार में रह के नहीं जीव अनेकों व्यसनों में उलझा हुआ है। ऐसो कौन सो कर्म करे जो ठाकुर जी के चरणन में प्रीति जीव की लगे? आप ये तो आप जहाँ भी रहेंगे भाव बस भक्ति का होना चाहिए जी। चाहे आप किसी भी भगवान को माने, भक्ति के बिना तो कुछ ना होगा। तो जब भी आप भक्ति से भगवान को याद करेंगे उनको, तब स्वयं अपने सामने प्रकट कर सकते हैं। ये भाव भगवान का हमेशा रहता है। जैसे भगवान को कुछ भी, जैसे अब देखते हैं ठाकुर जी गोपाल जी को लेके आज सब अपने साथ तो भी चलते हैं। ये सही बात है कि गलत है? जो ठाकुर जी को भक्त लेकर के टोकरी में बिठा के लाते हैं, तो ये ठीक है, उचित है या अनुचित है? नहीं, ये तो अच्छा है, पर कहीं कहीं कुछ जगह सही भी नहीं होता है। पर जो अपने वही है, जैसे संतों के नजरिए से बताइए, संतों के नजरिए से मतलब ये उचित है या अनुचित है? ना, उचित है जी। लेके आप ठाकुर को सेवा कर सकते हैं, पर अच्छे उचित कार्य से उसको मतलब करना चाहिए, और हमेशा उनका पालन करने वाला रहे तो सबसे बढ़िया है। महाराज जी, मन को जीव कैसे लगावे ठाकुर? मन तो ऐसे भटकता है। मन तो मूर्ति में भी ना, मन तो सीधे भाव में ही भगवान आते हैं। आप संत महाराज तो मन को अपने को बस में कर लेते हैं, परंतु संसार में रह करके हम जैसे जो जीव हैं वो अपने मन को कंट्रोल में नहीं कर पाते। इसके यही तो कलयुग कल का ये सब मशीनरी चीज़ें हैं, और उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। तो आने वाले पीढ़ियों में तो थोड़ा सा दिक्कत और भी हो जाएगा अब तो। पर यह है कि हम भगवान के सानिध्य में रहेंगे, भागवत कथा श्रवण करेंगे तथा भगवान का भजन कीर्तन करते रहेंगे, तो जरूर इससे आपको जरूर थोड़ा सा मुक्ति मिलेगी। ये सबसे महाराज जी, मैंने संतन की मुक्ति सुने हुए हैं कि आत्मा परमात्मा को ही अंश है, और आत्मा को आनंद ठाकुर जी के चरणों में ही प्राप्त हुए, परंतु हम तो आनंद संसार में ढूंढ रहे हैं। वो भी अपने समय तक सीमित है। सब अगर संसार में ये भी नहीं रहेगा तो फिर संसार में चलेगा कैसे? दोनों तराजू के पलड़े में सब तुल रहे हैं जी, और बराबर दोनों को संसार में ऐसे ही चलना है। और जब ठाकुर जी जिसको पुकारते हैं वही भक्ति भाव में आते हैं। उनके कर्म के हिसाब से ही ठाकुर जी सबको अपने पास बुलाते हैं। हम ना वक्त से पहले कुछ पा सकते हैं, ना किसी को कुछ दे सकते हैं। जो कुछ भी देने वाले ठाकुर जी हैं, बस आप जब भी उनको ध्यान करिए, भले ही आप संसारिक में रहे, पर दुख अपने झूठ से बचे। जो आज झूठ है और जो हम अपशब्द कहते हैं कि दूसरे का दिल दुखाना, ये सबसे अपने आप को अगर कायम रखेंगे तो ज़रूर ठाकुर जी कृपा करेंगे। अब नहीं, कृपा तो करते ही हैं, उनकी तो रहती है, पर यह है कि आप उनके और भी जल्द से वो भगवान करेंगे कृपा तो रहती है आपके ऊपर, पर वो और जल्द करेंगे और उन पर विश्वास बढ़ेगा आपका, तो जल्दी से जल्दी आप ठाकुर जी को पाने की कृपा करेंगे। मतलब ठाकुर जी को झूठ पाखंड पसंद नहीं है? झूठ तो किसी को भी ना पसंद है। आपसे कोई झूठ बोले तो आपको पसंद नहीं है। हम छोटे छोटे झूठ में किसी से भी कहते हैं तो वो एक पाप के हकदार हो जाता है। सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। बिल्कुल। जाके हृदय सांच है ताकि हृदय। ठाकुर जी बस यही सबसे प्रार्थना है कि अपना अपना जहाँ तक सबसे ज़्यादा सत्य का साथ लें जी। भजन भक्ति से बढ़ के होता है सह सत्यम शिवम सुंदरम जी। सत्य में हो जाते हैं। तो सत्य के जहाँ आप सत्य लो रहेगा, दूसरों के हृदय के लिए आपका प्रेम रहेगा, तो वहीं भगवान प्रकट होते हैं। पर महाराज भगवान प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। कोई जीव अगर सत्य को अपनाना चाहे तो सत्य के मार्ग पे जीव को परेशानी बड़ी उठानी पड़े। हम तो पहले ये देखिए छोटे छोटे जो हम कह देते हैं फ़ोन पकड़े, हम अगर यहाँ पे भी हैं तो हम कह देंगे कि हम इस समय स्टेशन पे हैं जी। तो ये भी एक झूठ होता है। इसको इस तरह का झूठ बिना अपने फ़ायदे के लिए अगर झूठ बोलना है तो सही नहीं है जी। तो ऐसा अपने बिना फ़ायदे के और सोचे समझे हम छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं, तो यही सबसे बड़ा आधार हो जाता है एक घड़े में पाप भरने का। तो महाराज ऐसी भी कोई जगह है जहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता? बिल्कुल। वो कौन सी है महाराज जी?
झूठ बोल सकते हैं आप जब जहाँ किसी का भला हो। अच्छा। जब किसी के लिए भला हो, अच्छाई हो, उससे मेरे झूठ बोलने से किसी का अच्छा हो रहा है जी। और अगले का भी कुछ ये घाटा न हो, नुकसान ना हो जी, तब वहाँ पे झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। दोष नहीं लगता है। आप अपने स्वयं के लिए अगर झूठ भी बोलेंगे अपने तो फायदे के लिए अगर झूठ बोलते हैं तो वो अपराध है, वो पाप है। अपराध पाप सबसे पहले वो लिखा जाता है। अगर परोपकार के लिए झूठ बोलना पड़े तो कोई उसमें परेशानी नहीं है। जैसे किसी को कोई अगर सता रहा है और उसको बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो वहाँ दोष नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। ये बात पे आपके निर्भर होता है कि आप किस तरह से उसको लेते हैं जी। और जिस तरह से आपकी स्थिति होगी, मनोदशा स्थिति होगी जो भी, या समय का जो होगा उसके हिसाब से होता है। पर आप स्वयं से जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो हमारा ये एक चीज़ और आप बताइए कि ब्रजमंडल की जो 84 कोस की परिक्रमा है उसको लगाने से जीव को क्या पुण्य फल की प्राप्ति होती है? ये तो प्राप्ति के लिए तो आपकी इच्छा जो है, ठाकुर जी स्वयं आपकी इच्छा जानते हैं जी। और उसको पूरा कर देंगे, पूरा करने की करते हैं वो। तो आप कोई भी उसमें किसी चीज़ को बांट नहीं सकते हम कि हमारी इच्छा हम बांट लें। अगर आपको कुछ चाहिए तो वही मिलेगा ना। तो आप परिक्रमा लगाइए तो आपको ज़रूर आस्था बनेगी, आपका ज़रूर होगा कार्य। आप जो चाहेंगे वही, तो आप चाहोगे तो वही होगा। इसमें ठाकुर जी कोई चीज़ को तो नहीं विशेष की था ये परिक्रमा करोगे तो हम यही चीज़ देंगे, ऐसा तो कोई इनाम तो रखे नहीं है ठाकुर जी। वो तो आपके अंदर ही है, आप जो मांगोगे वही देंगे। वो तो जिस कामना को लेकर के जीव परिक्रमा लगाएगा, कितने भी आप पाप कर लो, कितने भी, अगर एक बार ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हो गए, रीझ गए जी, तो आपके सारे पाप मिटा देंगे। बल्कि और भी अन्य देवी देवता सब आपके पूजने लग जाएंगे। जय हो। राधा रानी के चरणों से बड़ा स्थान तो और कहीं है नहीं, जहाँ राधा रानी जी ने अपने प्रेम में इतने वियोगों में भी दिन काटते हुए ठाकुर जी का नाम लेते हुए अपने दिन काटे हैं। इसलिए वो ठाकुर जी की इतनी करीब है राधा रानी, और सबसे पहले उन्हीं की पूजा हो जाती है ठाकुर जी से पहले, तभी कृष्ण जी प्रकट होते हैं। जहाँ राधा रानी को आप नहीं पूजेंगे वहाँ तो फिर कृष्ण भी प्रकट नहीं होंगे। तो मैं तो राधे राधे जपो तो स्वयं कृष्ण जी आएंगे, और कृष्ण कृष्ण जपोगे तो कृष्ण जी कभी प्रसन्न नहीं होंगे। तो महाराज आपके कहे अनुसार जाके ऊपर हमारी किशोरी जी की कृपा है जाए, ठाकुर जी की तो अपने आप है जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो यहाँ में कोई संदेह यहाँ में कोई संदेह नहीं। जहाँ पे किशोरी जी कृपा कर दें तो ठाकुर जी तो अपने आप कृपा हो जाए, अपने आप सबकी कृपा हो जाए। तो महाराज जी आप समस्त ब्रजमंडल में घूमे हैं, आपने भ्रमण करे हुए, परिक्रमा लगाई है, और ये 84 कोस जो भूमि है हमारे ठाकुर जी की लीला स्थली है। यहाँ आज भी हमारे ठाकुर जी नित्य लीला करें। बिल्कुल बिल्कुल। आज जहाँ आप विराजमान हैं ये स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है। ये तो बहुत ये ठाकुर जी के और प्रिया जी के प्रथम मिलन का स्थान है, जिसको प्रेम सरोवर कहा गया है। यहाँ आज भी नित्य हमारी ठाकुर जी और प्रिया जी लीला करते हैं। बिल्कुल। तो बाबा आपने ऐसा कोई अनुभव ठाकुर जी की लीला को कहीं प्राप्त करो? आपको ऐसा कोई साक्षात्कार अपने जीवन में भयो? हमने तो इतने बड़े अभी तो हमने दर्शन ना पाए हैं, पर यह है कि प्रकट तो कई जगह हुए हैं जी। पर अभी भी हमारे मन में खुद इतना कुछ दोष है कि उनको पहचान नहीं सकते। पर उनके जाने के बाद यह एहसास ज़रूर वो होता है कि वो जो थे वो स्वयं भगवान थे। और देखो उनकी चतुराई के आगे हमारी चतुराई अभी नहीं चलती है, क्योंकि अभी हमने इतनी तपस्या नहीं की है। ऐसी कोई लीला को वर्णन, लेकिन ऐसी कोई लीला जो आपके साथ भई है और आप नहीं पहचान पाए हैं ठाकुर जी की लीला को, बाद में आपको अनुभव भयो, तो वह चीज़ को एक बार भक्तन को आप सुनाओ। अब इस चीज़ में तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, आप आगे फिर होगा तो बता देंगे। मैं आपसे निवेदन करूं, ये संत भगवान हमारी ठाकुर जी की लीलाओं का नित्य आनंद लिया करते हैं, परंतु उस चीज़ को संत भगवान किसी के साथ बांटना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो अपने आनंद हृदय में अनुभव किया जाता है। पर मैंने बाबा से निवेदन किया, बाबा ने मेरे निवेदन को स्वीकार नहीं किया। और निश्चित रूप से अवश्य आपकी मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूँ कि ब्रजमंडल में आज भी नित्य ठाकुर जी की लीलाएं होती हैं, और ये संत भगवान नित्य लीलाओं का आनंद लिया करते हैं। जाकी जैसी भावना है वाकू वैसी ही लीला को आनंद प्राप्त हो है, परंतु
संत उस चीज़ को अपने हृदय में आनंद लेते हैं, उसको बताते नहीं। और एक बार मैं पुनः आप सभी भक्तों की तरफ से भी निवेदन करता हूँ बाबा महाराज के चरणों में कि बाबा ऐसी कोई लीला आपके साथ हुई है तो वाको आप एक बार वर्णन करो। महाराज जी कृपा करो, ऐसी कोई लीला ठाकुर जी की आपके साथ में हुई है, कोई अनुभव आपको प्राप्त हो श्री जी कृपा थे तो वाको आप एक बार जरूर सुनाओ। अब ऐसी एक आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी, तो आपको एक बता देते हैं। आपको एक समय हम श्री जी की परिक्रमा लगाएं जी, बरसाना और में। हाँ जी, और सीढ़ियों के पास ही उधर से हम गुजर रहे थे। जी। अचानक सीढ़ियों पे आई एक बच्ची थी छोटी। और छोटी सी, जी और हमारे जेब में तो झोली में सिर्फ 50 रुपए थे जी। और उन्होंने आपकी संपूर्ण राशि वही 50 रुपए थी? जी जी महाराज। और जब उन्होंने हमसे बोला बाबा कुछ दे दो तो हमने तो देखा तो वक्त तो यही थे जी। तो हम तो उस समय समझ ना पाए, पर जैसे ही हमने निकाला 50 रुपए उनको देने की सोचे जी। तो फिर अचानक मन बदल गया। क्या भाव आयो बाबा? अब ये वही था, माया छूटी नहीं थी। जी। मैं बोला अच्छा बेटा रुक जा, कुछ 50 चिल्लर लेके आते हैं। तो उन्होंने कहा कि चिल्लर मैं दे दूंगी। अच्छा। पर मैं बोला ये तो बच्ची कुछ दिख नहीं रहा, अब इसको क्या चिल्लर। मैं बोला रुक जा मैं ले आता हूँ, मेरे को सामान लेना है। तो मैं आगे बढ़ गया और जाके चिल्लर लेने के चले गया तो वो भी चिल्लर भी नहीं मिला। फिर दूसरी दुकान में गया तो वहाँ से मैंने कुछ खरीदा, तब जाके देख रहा हूँ तो गायब हो गई, बच्ची नहीं मिली आप? फिर मिली नहीं। और तब एहसास हुआ कि काहे को वो पूरा धन जो था वो दे ही देना था। ऐसे छूट विचार आ जाता है, फिर छूट गया वो। और साक्षात राधा रानी कृपा जो उस समय अनुभव हुआ जी। फिर हम ब्रज राधा रानी को छोड़ के फिर गए नहीं, तब से यहीं पे फिर रुके हुए हैं। तो बाबा बड़ो मन भारी भयो होगो पीछे जब आपने यह चीज़ को ध्यान भयो? ऐसे तो बहुत चीज़ों से और भी कई जगह हो चुका अनुभव जी, पर इस बार का तो फिर बहुत ही अनुभव ऐसा रहा कि फिर बहुत काफ़ी याद कर रहे, अभी भी याद करते रहते हैं। और अभी भी किशोरी जी सदा कहीं ना कहीं दर्शन देती हैं और जल्द ही कृपा करेंगे। बिल्कुल कृपा सबके करती हैं, हम पे संतों पे तो और जल्दी कृपा करे कम से कम। हमारी लाडली जी बड़ी करुणामयी है। बहुत करुणामयी कारण के है। तो कोई भी करुणा कर देगा, परंतु बिना कारण के जो करुणा करे वो हमारी लाडली जी हैं। यही है ना कि अभी हम माया एकदम से अच्छे से छोड़ नहीं पाए, इसीलिए हम कह रहे थे कि अभी अनुभव और भी है, पर बताने में ये हो जाता है। इसलिए कभी भी ऐसा कोई रहे कि तो उसकी चतुराई और विचार को समझने के लिए उस बच्ची कैसे कह रही थी कि हमें मैं आपको वापस कर दूंगी चिल्लर मेरे पास मैं दे दूंगी। मैं बोला ये कहाँ से देगी, पर देखो उतने में ही हो गया। मैं तो वो गायब होने के बाद में तब से ऐसा अनुभव हो जाता है, हर किसी के साथ भी हो सकता है जी। और पर ऐसा जो है तो अब यही अनुभव करते रहते हैं। किशोरी जी की बाबा कृपा दिन रात बरस रही है। जरूर जरूर दिन रात बरस रही है। न जाने किस कथा पर दयानिधि रीत जाते हैं, यही सब वेद गाते हैं, यही सब भक्त गाते हैं। बिल्कुल जय। न जाने कौन सी अदा कौन सी कथा पसंद आ जाए श्री जी को। ये तो है। आज भक्त जो आपको देख रहे हैं बाबा, उनको क्या आशीर्वाद आप देना चाहोगे? आप आशीर्वाद आप ब्रज में आइए राधा रानी के और बरसाने में आप जरूर आइए और यहाँ पे दर्शन कीजिए। किशोरी जी के अवश्य आपको दर्शन का लाभ देंगी राधा किशोरी जी, और यहाँ समस्त साधु संतों का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और हमारा भी आपको प्रणाम है, आप लोग को आशीर्वाद है। जय जयकार हो राधा रानी की। महाराज आज खूब आपने कृपा करी, जय हो। आपको बार बार धन्यवाद, आपके चरणों में बार बार आप लोग को भी हमारा आशीर्वाद है और आप लोग की कृपा से ये हमारा। तो आपने देखो ये संत महाराज हमारी किशोरी जी के आश्रय पे ब्रजमंडल में निवास करे हैं
उन्हीं को आश्रय लेके घर छोड़ो और उन्हीं के आश्रय में समस्त ब्रजमंडल में भ्रमण करते हैं। बाबा महीने 20 दिन के लिए अपने स्थान पर जाते हैं और पुनः दोबारा से परिक्रमा प्रारंभ कर देते हैं। परिक्रमा को ही अपना जीवन बना लिया इन संत महाराज ने। धन्य है इनकी भक्ति को और धन्य है इनके प्रेम को, ब्रजमंडल के प्रति जो इनका अनन्य प्रेम है। और हमारे ब्रजमंडल से, हमारी लाडली जी के श्री चरणों से बाबा को बड़ा अनन्य प्रेम है। और ऐसे प्रेम इनको, ना तो ये प्रेमी ही लाडली जी को छोड़ना चाहें और ना हमारी किशोरी जी ही ऐसे भक्तन को छोड़ना चाहें। यही लिए हमारी किशोरी जी ऐसे अपने भक्तन को ब्रजमंडल में रखे हैं और उनके ऊपर कृपा करें हैं। आज आपने संत भगवान के दर्शन के और सत्संग के रूप में हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को ब्रजमंडल के ऐसे अद्भुत संतों के दर्शन सहज में ही होते रहें। मिलते हैं संत महिमा की एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम, ब्रजमंडल और प्रेम सरोवर के पावन भूमि से राधे राधे।